दोस्तों, यह कहानी बिहार की एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वह पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती है। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। मम्मी ने बोला, ये बात सही है, बेटी पर जिस हॉस्पिटल में जॉब करने जा रही है वह सही नहीं है। तुमने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? प्रियंका बोली, क्या मतलब? आप भी ऐसा नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसके पहला दिन बहुत अच्छे से कट रही है। उसके साथ के लोगों भी बहुत अच्छे हैं। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया था और वह ऑपरेशन में मौत हो गई। उसके बाद आत्मा उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर दिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी हो तो उस फ्लोर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बातें हो रही हैं कि वार्ड बॉय आता है और कहता है, वार्ड बॉय प्रियंका, तुम्हें साहिद सर ने बुलाया है। प्रियंका चलिए। फिर प्रियंका साहिद सर के पास चली जाती है। साहिद सर ने कहा, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। प्रियंका बोली, जी सर। साहिद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाई लेकर आ जाओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगे हैं। प्रियंका, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाई लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाई गिर गई और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। प्रियंका सोची, ओह ये क्या कर दिया मैंने, पहले दिन ही हड़बड़ाहट कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शन गिरती है, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मुझे बात नहीं करनी, मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन डालने का दरवाज़ा खोली देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। प्रियंका घबराती है, ऑन कर देती है। एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर किसी औरत की आवाज़ें डर जाती है। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरी डरी बोलती है, का कौन है? देखो देखो, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाई लेने आई हूँ, चली जाऊँगी। देखो देखो देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़। तभी प्रियंका जा रही होती है, तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो जाता है और घोर अंधेरा हो गया। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का फटाफट चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाता है और प्रियंका जोर से चीखने लगती है। भूतनी बोलती है, बदला लेने में मदद करो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्रियंका डरी हुई बोलती है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। और मैं क्या मदद कर सकती हूँ? भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी मदद करूँगी, बताइए क्या मदद कर सकती हूँ? भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज कराने आई थी तो साहिद सर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। वो कहते हैं ऑपरेशन में उसकी मृत्यु हो गई। जब मैंने की बातें सुनी तो मुझे पता चला मेरा बेटा मारा गया था, उसकी मौत हुई नहीं थी, अंग निकाल दिए गए थे। फिर जब मैंने उसे
पेशेंट बनाकर शाहिद के पास भेजा। शाहिद उसको ऑपरेशन करने को कहता है। अगले दिन जब शाहिद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पुलिस ने आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे लंबी सजा दी और जेल में डाल दिया। शाहिद को सलाखों में देख भूतनी प्रियंका को थैंक्स कहे और अस्पताल को छोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। इसके बाद तीसरे फ्लोर को भी खोल दिया गया। अब वह जाने से कोई नहीं डरता था। तो दोस्तों, ये भूतिया हॉस्पिटल आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि यह आपको स्टोरी कैसी लगी। कोई भी किसी भी टाइप की अगर आपके पास स्टोरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगले पार्ट में आपको स्टोरी मिल जाएगी। तब तक के बाय।